ओम शांति। 15/8/2023 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठी मीठी बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नित संसार क्यों कहा गया है? उत्तर है, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्न है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्न संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदिमध्य अंत मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मानकर भगवान बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा ने मीठे मीठे बच्चों सीधे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं हैं। शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं, परंतु यहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं या थोड़ा ये समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, उन्हें करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले, क्योंकि वह भी रंग है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की तो बात तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी स्वरूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें? इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वह वहीं शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं, याद करो तो याद न आए, फिर वह सूरत कैसी है? यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह सपनों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्न संसार जो बीत गया वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूलवतन, सूक्ष्मवतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर सारा स्वप्न हो गया। जो पाठ हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्न संसार हुआ ना, वह है हद के स्वप्न आते हैं। तुमको बेहद की बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है सपनों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पार हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बात की याद रहनी चाहिए, बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में सपनों का संसार है, यह पाठ हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज में बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से
तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़ बाबा भी कहते हैं, आज मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का साकार नाले कुल जानी जाननहार कहते हैं। जानते हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है, तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज करते थे, फिर आकर राज करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यह याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंज पड़े। समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस कलयुग दुनिया में इस समय देखो भक्का कितना है। इसको माया का भक्का कहा जाता है। माया का पाप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भक्का है। चीज़ें कितनी नफीस आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष हैं ना, आसुरी संप्रदाय का भक्का है। यह सब है तिलस्म, जादू, अभी गया की गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी हैं, जो उन्हों की बुद्धि में है यह सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफियर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम जानते हो आगे भी इस समय तुमने ही नाले ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नाले समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा पाठ है, तुम्हारा है ऑलराउंडर पाठ। सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो, तो उस समय बाप का कोई पाठ नहीं। बाप कहते हैं कि मेरे से तुम्हारा पाठ जाती है। तुम सुख में रहते हो, तो निर्माण धाम में हो। मैं कोई पाठ ही नहीं। तुमने ऑलराउंडर पाठ बजाया है, तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल भक्ति की दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज बना देते हैं। तुम जानते हो हम तो पूज थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि हम परमात्मा आपे ही पूज, आपे ही पुजारी हैं। नहीं, हम नहीं बनते। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत शिव बाबा की जन्मभूमि पर मनुष्य कार्बन होते हैं, कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए। फॉरेंस को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर पार्वती माया ने आकर हप किया है। यह हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, या कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी
हमारी जो हमारी रावण है जो हमारी राजाई खा गया है। जैसे कि गुप्त चूहे मौखी फूंक देता है और काटता रहता है जो किसको पता नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है, किसको पता नहीं है। हमारा राज भाग छीन लिया है, कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी बना जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गंवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई भी नहीं जानते अभी फिर किस जीत पानी है। कितने महीन राज हैं, बाबा की मदद से हम फिर से राज भाग लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के भाग से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वह चूहा माया को आहिस्ते आहिस्ते खाता है और तुम अभी राज एक ही बार ले लेते हो। 21 जन्म के लिए 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में फिर 60 जन्म लेते हैं। यह बाबा वैद्य समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में भी गाते हैं कौन देश से आया कौन देश में जाना, परंतु समझते नहीं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है। शिव बाबा के सारा साथ धारी कौन कौन है। पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर तुम बच्चों को तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पाठ लगाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गूढ़ राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में है ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी सफल हो जाएगा। यह बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं, वही पॉइंट मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ है कि वायरलेस वर्ल्ड, वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वहीं चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नहीं होंगी। वहाँ यह उत्सव आज होंगे नहीं। यहाँ गमी उदासी रहती है, तब साधमाना उत्सव दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो नित्य ही है ही साधमाना रोने की।
दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे, वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती हैं, बाकी त्योहार आपकी दरकार नहीं रहती। यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए अनुसार है, कैलाश सुदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नालेजफुल होकर रहना है। दूसरा है, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझकर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझकर हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। विस्तार से है, प्रकृति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग के से हिसाब किताब टुकटू करो। या तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।